आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, मैं तो बहुत सारी कहानियाँ किस्से आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन आज का जो किस्सा है, आज की जो कहानी है, लेके आए हैं आईपीएस ऑफिसर दीपक भूकड़ जी, जो कि हापुड़ के एसपी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आपराधिक घटना घटती है तो लोग ये उम्मीद करते हैं पुलिस से कि एकदम से बहुत जल्दी से इस केस का खुलासा हो जाए, लेकिन कई बार क्योंकि पुलिस भगवान तो है नहीं, वो भी एक इंसान है, उसे भी काम करने के लिए एक वक्त चाहिए। आज की जो घटना सर हमें सुनाने वाले हैं, एक लड़की थी जो अचानक से गायब हो जाती है। उसको ढूंढने के लिए, उसको तलाशने के लिए उसके परिवार वाले, उसके आसपास के रिश्तेदार, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और लगभग 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। लड़की नहीं मिलती, लेकिन लड़की जिस रूप में मिलती है उसको देखकर शायद आईपीएस ऑफिसर साहब भी, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जब ये कहानी उनके सामने आती है तो उन्होंने इस पूरे मामले में उस अपराधी को न केवल सजा दिलवाई, बल्कि एक समाज में एक मिसाल कायम की कि किस तरह से अपराधियों को पकड़कर असली अपराधियों को जेल भेजा जाता है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो घटना हुई थी, इसमें पहले थाने पे सूचना मिली हापुड़ नगर कोतवाली में कि एक जो छोटी बच्ची है वो घर पे वापस नहीं आई है। वो कुछ सामान खरीदने गई थी, उसके फादर ने उसको पैसे दिए थे। 5 रुपये बता रहे थे कि उन्होंने 5 रुपये दिए और वो दुकान से कुछ सामान लेने गई है। जब वो शाम को वापस नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया रात के टाइम में। इमीडिएटली इसमें पुलिस जो है वो मौके पे गई, उसको ढूंढवाने में मदद कर रहे थे। परिवार वाले भी उसमें साथ लगे थे और उसमें उनके जो पड़ोसी थे वो भी साथ में लगे हुए थे उस बच्चे को ढूंढवाने में। इसी बीच जो हमारी पुलिस की जो लीगल कार्रवाई होती है, जो एफआईआर और जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हमारे द्वारा की गई और लगातार इसमें पुलिस की जो टीम है 24 घंटे लगी रही। रात में भी उनके परिवार के साथ हम ढूंढते रहे, बट वो बच्ची का हमें कोई भी सुराग अगले दिन तक नहीं मिला था। इसमें जो सामने पड़ोसी थे, एक वहाँ पे जो रहता था, वो भी उसके साथ में लगा हुआ था और वो भी उनके परिवार के साथ मुनादी करवाने में भी मदद कर रहा था। पुलिस के साथ वो आता भी था और उनके परिवार की तरफ से पैरवी भी करता था। तो जब इस पे पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और जो एविडेंस कलेक्ट करने शुरू किए कि वो कहाँ से कब गायब हुई, हमने सीसीटीवी फुटेज भी कुछ वहाँ से लिए, बट उसमें कोई कंक्लूसिव चीज़ नहीं निकल रही थी। तो क्योंकि वक्त बीतता जा रहा था, उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे कि क्योंकि छोटी बच्ची थी वो और कहाँ है, किस सिचुएशन में है, क्या उसके हालात हैं, उनके बारे में भी बहुत चिंतित थे। और सेम पुलिस भी इसी उसमें लगी हुई थी, क्योंकि कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि भाई शीघ्र उसमें बरामदगी हो बच्चे की, किस हाल में है। हम भी उस चीज़ को लेकर चिंतित थे। इसमें जब पुलिस टीम लगी, पूछताछ होने लगी, तो ये निकल के आया कि जो सामने का जो पड़ोसी था, उसी जो कि बहुत ही चिंतित घूम रहा था, उसी के ऊपर पुलिस की शक की जो सुई थी वो घूमी, उससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। तो जब उससे पूछताछ, वो पुलिस के जवाबों से बच रहा था, वो वहाँ से फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल गया। तो उसका जो घर था उसमें पुलिस को लगा कि हाँ हो सकता है, और उनके परिवार वालों को भी फिर उस पर शक होना स्टार्ट हो गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में, तो मे भी हो सकता है ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो जब इसमें फर्दर जानकारी की गई और उसके घर में जाके हमने चेक करवाया, तो जो बच्ची थी उसकी जो वहाँ पे जिस कंडीशन में मिली, वहाँ पे एक संदूक रखी हुई थी, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये अकेला रह रहा था। अच्छा। वो संदूक को जब खुलवा के देखा गया तो उसके अंदर उस बच्ची की डेड बॉडी हमें मिली। अरे बाप रे! मतलब कब से बनती है उसमें सर? देखिए, जिस दिन से वो गायब थी, मतलब 2 के शाम से ही वो डेड बॉडी हमें 36 घंटे के बाद हमें वो बरामदगी, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। और उसके चोटों के निशान भी थे, और जब उसका पीएम हुआ तो उसमें भी सारी चीज़ें आई, उसका कैसे उसके साथ उस अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, ये सारी चीज़ें भी मेडिकल रिपोर्ट्स में आई। तो इसमें उसका ये भी प्लान था, क्योंकि जब घर में पूरी हमने फॉरेंसिक टीम भी बुलाई, एविडेंसेस कलेक्ट किए, तो उसने गड्ढा भी खोद रखा था। उसका ये प्लान था कि जो उसकी डेड बॉडी, क्योंकि उसने कुछ टाइम के लिए उसमें संदूक में रख दी थी, उसके बाद उसका फाइनल जो डिस्पोजल करने वाले थे वो उसको वहीं पर दफनाने का उसका प्लान था। तो ये सिर्फ सारी कहानी फिर उसमें सामने आई। उसमें पुलिस के द्वारा जो आगे कार्रवाई होनी थी कि इमीडिएटली उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, और इसमें हमने चार्जशीट लगाई
विद इन 2 वीक्स हमने उस पर चार्जशीट लगा दी थी सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके। और उसके बाद हमने इसकी प्रभावी पैरवी की, इसको एज ए चैलेंज लिया कि इस तरह के जो घटनाएं करने वाले लोग हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और समय से मिलनी चाहिए जिससे कि एक हम एग्जाम्पल सेट कर सकें और ऐसी कोई भी घटना दूसरे किसी भी विक्टिम के साथ कोई ना कर पाए। विद इन 44 जो वर्किंग डेज थे कोर्ट के, हमने उसमें प्रभावी पैरवी करके जो अभियुक्त को सजा दिलवाई। उसमें उसको आजीवन कारावास मृत्यु तक का हुआ है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहे। जेल में रहे। तो ये जो हमारी पुलिस टीम थी उन्होंने ये करवाया और जो इसमें विवेचक थे उसकी जो विवेचना ये की गई है उसकी भी मैंने MHA को रिकमेंड करके भेजी है कि बेस्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन में इसको भेजा जाए, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही जल्दी समय में चार्जशीट लगाई है और बहुत जल्दी ही हमने इसमें सजा भी करवाई है। वाकई ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। वो लड़की गायब हो जाती है और पड़ोसी ही उसको गायब करता है और पड़ोसी ही उसको ढूंढवाने में परिवार वालों की मदद कर रहा है। पड़ोसी अपना रिक्शा लेकर शहर में मुनादी करता है कि किसी ने उस बच्ची को जिसकी एज लगभग 7 साल के आसपास रही होगी, उसको किसी ने देखा हो तो उसे घर पहुंचा दें। और वो पुलिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, लेकिन अगर उस संदूक में जैसे बंद थी लड़की और उसमें बदबू नहीं आती या कोई CCTV कैमरे में फुटेज नहीं मिलती तो शायद ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। कभी राज कभी खुल के लोगों के सामने नहीं आता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो ये रही है कि इस लड़की की मौत के बाद उस मामले में बहुत कम समय में चार्जशीट लगाई और अपराधी को कम समय में यानी कि 44 दिन में ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी तब तक जब तक कि वो जिंदा रहेगा, वो सलाखों के पीछे रहेगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, आपको भी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, उसको छोड़ा ना जाए। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।